आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान का जवाब ना आने पर हुकूमत पुराना आईनी तरमीमी मुसवदा मंजूर कराने के लिए तैयार। हुकूमत ने डेडलाइन तक जवाब ना आने पर पुराने मुसवदे की मंजूरी का फैसला कर लिया है और हुकूमत ने बिलावल भुट्टो को इस सिलसिले में पैगाम भी भिजवा दिया है। तो 26वीं आईनी तरमीम का ये मामला है जिसमें अब हुकूमत का ये फैसला सामने आया है कि अगर मौलाना फजल रहमान की जानिब से जवाब नहीं दिया जाता तो जो पुराना आईनी मुसवदा है उसी को मंजूर करवा लिया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया। तो अदील, अगर पुराना मुसवदा ही मंजूर होना था तो ये सब मेल मुलाकातें डिस्कशन चल रही थी, इसका तो फिर कोई फायदा ना हुआ। जी, हुकूमत चाहती थी कि इत्तफाक राय से यह मामला तय पा जाए। कल काबीना के इजलास में तो इसकी मंजूरी हो जानी थी, लेकिन जो बिलावल एक पैगाम लेकर आए और कहा कि इसको इत्तफाक राय से कर लेंगे, वो इत्तफाक राय बन नहीं पाया और बिल आखिर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बस बहुत हो गया, जो इंतज़ार करना था कर लिया। अब मौलाना को बता दें कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं और इसमें पहला जो मुसवदा है, जो पुराना मुसवदा है, उसी की मंजूरी होगी। ये जो पुराना मुसवदा जिसमें 54 के करीब तरामीम थी, वो तरामीम जो हैं हुकूमत मंजूर कराने जा रही है और इस हवाले से वजारत कानून व इंसाफ और वजारत पार्लिमानी अमूर को टास्क सौंप दिया गया है कि जो पहला मुसवदा है उसकी मंजूरी अब कराने के लिए तैयारियां की जाएं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अब काबीना का इजलास कितनी देर में हो रहा है और अब पुराना मुसवदा काबीना के इजलास में पेश करके उसकी मंजूरी ली जाएगी? ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन गई। वैसे तो नजर आ रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुकूमत ने इसमें अब ज्यादा कोई टाल मटोल नहीं होने दिया, ज्यादा वक्त जो है वो गेन नहीं करने दिया और अब बिल आखिर वही मुसवदा जो हम एक महीना पहले बात कर रहे थे, अब वो मंजूर होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। एक तो 54 सफ़हात पर मुश्तमिल जो पुराना मुसवदा है वफाकी काबीना जो है उसकी मंजूरी देगी और साथ में जो सीनियर वज़रा हैं उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये गुज़िश्ता रात कन्वे कर दिया है कि जितनी मेहनत जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली। अब चूँकि मौलाना फजल रहमान अगर नहीं मान रहे तो वही मुसवदा जो पहले 54 सफ़हात पर मुश्तमिल था उसी मुसवदे की मंजूरी ली जाएगी और इस हवाले से जो वजारत पार्लिमानी अमूर है उनको भी आगाह कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ है उनको भी आगाह कर दिया गया है। और यासिर, ये बताएं कि उसमें तो जिस तरह आईनी अदालत बनने जा रही थी उसमें जजेस की उम्र की 3 साल की तोसी की बात हो रही थी, उसमें आर्टिकल 8 से मुतल्लिक बात हो रही थी, उसमें जो दीगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें थी, ये तो फिर मामला बिल्कुल उधर ही चला गया जहां पे सारी मेहनत की हुई ज़ाया चली गई, इत्तफाक राय नहीं हुआ और जो मोतरज़ा जो ऐसे नुकात थे, जो शिकें थीं, अब वो मंजूर होने जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा बोंचाल पाकिस्तान की सियासत में आने जा रहा है, पाकिस्तान के ऐवानों में आने जा रहा है। देखिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़िश्ता रात भी यही बात की कि हम चाहते हैं कि तमाम कंसेंसस के बाद इस बिल को जो है वो वफाकी काबीना भी मंजूर करे और कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी इसको मंजूर करवाएं। देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, फ़ौजी अदालतों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो इत्तेहादी जमातें ये भी कहती थी कि ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आइन का आर्टिकल 8 जो है और आइन का आर्टिकल 6 जो है इसके ऊपर भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 8 हम नाजरीन को बताते चलें, बुनियादी तौर पर आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है कि कोई ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक से मुतसादिम हो वो कलअदम हो जाएगा। लेकिन इस पे बड़ी रिजर्वेशन थी। बिलावल ने कहा कि हमारा भी इस पे एतराज़ था, इस पे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा इस पे एतराज़ था। अब वो तमाम चीज़ें तो यासर इसमें अब शामिल हो जाएंगी, तो ये फिर एक जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, ठीक है, वो तो बहुत छोटे इशूज़ थे, बहुत थोड़े से इशूज़ रह गए थे। ये तो तमाम किया दरा एक इतनी बड़ी मश्क तमाम ज़ाया चली गई। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमती बड़ी जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ ही तमाम जमातों ने इसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था कि यार ये नहीं होना चाहिए। जो आईनी अदालतों वाला मामला है, फौजी अदालतों वाला जो मामला है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखें, अब चूँकि वज़रा ने ये कहा है कि जितनी कोशिश करनी थी वो हमने कर ली,
अब किसी किस्म की कोशिश नहीं की जाएगी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता नहीं किया कि वो उनके पास मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। अब जो भी जवाब देना है मौलाना फजल रहमान ने जवाब देना है, और मुझे ये लगता है कि आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मे भी मौलाना के पास ना जाए, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो जाए। 2:30 बजे वफाकी काबीना का इजलास है। वफाकी साहब ने तो टिकट भी कटा ली, वो तो दुबई जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें भी एहसास हो गया था अब से कुछ देर पहले कि अब बात जो है आज अब ये फाइनलाइज बिल आखिर होनी है। मौलाना के साथ बात नहीं बन रही, वो भी थक गए और वो जो अल्टीमेटम दिया गया था, तो यही वजह है कि बिलावल भी आज शाम जो है वो रवाना हो रहे हैं। इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी जाना है, एक बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है उसमें शिरकत के लिए। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी शायद आज रात जो है वो रवानगी हो जाए। तो ये मामला अब शाम तक कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है। आज वड़ैच साहब ये जो गुत्थी सुलझ रही नहीं थी ना, ये आज सुलझने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो आपने भी बताया कि वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी जा रहे हैं, वज़ीर ख़जाना जा रहे हैं। इससे बड़ा ये कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी टिकटें दुबई की करवा ली हैं और रात को आज उन्होंने रवाना हो जाना है दुबई, जहाँ पे वो अपने भांजों से मुलाकात करेंगे, अपनी फैमिली से मुलाकात के लिए वो जा रहे हैं वहाँ पे बहनों से। तो अब ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है। और देखें, हुकूमत ने भी हमें बता दिया है कि जो पुराना मुसवदा है उसी के ऊपर हमने अब इसको मंजूर करवाना है, चूँकि हम चाहते थे कि कंसेंसस के साथ ये तमाम मामला जो है इसको हल कर लिया जाए, लेकिन मौलाना अभी नहीं माने, तो आज ये हुकूमत इसको पुराने मुसवदे को मंजूर करवाएगी। हम 12 बजे बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान कर दिया कि जो भी वोट देगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ नहीं आ रही थी, तो मौलाना ने तो पीटीआई के लिए ये वक्त मांगा था। उस पीटीआई ने जो अनाउंस कर दिया, मेरा हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया कि मौलाना से अब रब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमने जितना इंतज़ार करना था कर लिया। लेकिन यासिर, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मामला अगर इस अंदाज में ही होना था, इसका मतलब ये है कि इस मामले ने आगे अदालतों में जाना है, इस मामले पे वकला सड़कों पे आ सकते हैं, इस मामले में अदलिया में चैलेंज होना है। तो ये तो आगे एक सियासी शोरश सी नज़र आ रही है। देखिए वड़ैच साहब, ये अल्टीमेटली आपको भी पता है, सबको पता है कि ये मामलात जो हैं ये अदालत में तो जाने हैं। चूँकि आप तमाम जमातें देखें, जो मुसवदे जो ड्राफ्ट आ रहे थे, जो खसूसी कमेटी बनी थी, खसूसी कमेटी के अंदर नुमाइंदगान शामिल थे, तमाम सियासी जमातों के, अपोजिशन के शामिल थे, तमाम अपने मुसवदे देने के बाद अब फाइनल इस जगह पे पहुंची है बात कि वो तमाम जो ड्राफ्ट थे उनको फ़ाइनल करके एक फ़ाइनल मुसवदा तैयार किया गया। उस फाइनल मुसवदे की बाज़ाब्ता मंजूरी ली गई तमाम जमातों से। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि भाई हमने अपना पुराना मुसवदा लेकर आना है और पुराने मुसवदे पर मंजूरी लेनी है। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज मुलाकात करने के लिए जाना था, वो अभी तक मुलाकात के लिए रवाना नहीं हुए। और इनको ऐसे बता देते हैं कि पुराने मुसवदे में था क्या। पुराने मुसवदे में था आईनी अदालत का क़याम, पुराने मुसवदे में था जो 5 रुकनी एक पैनल बनाया जाना है, उसमें से चीफ जस्टिस का इंतखाब। पुराने मुसवदे में था 3 साल के लिए जो एक उनकी मुद्दत मुलाजमत 65-67 साल हो जानी थी, जुडिशल कमीशन की तश्कील थी, जजेस का जो मामला था, जजेस के एहतसाब का मामला था। इसके अलावा 63A का मामला था, जिसमें इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के अरकान का मामला था, इलेक्शन कमीशन के अरकान की एक्सटेंशन का मामला था, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की जो एक्सटेंशन है वो किस तरह से होनी है, ये मामला था। यासिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो वफाकी काबीना का इजलास है ना, जो अभी 2:30 बजे होना था, एक तो वफाकी काबीना के इजलास का टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है और ये वफाकी काबीना का आज भी इजलास सेम उसी जगह पे होने जा रहा है जहां पर कल आपने और मैंने कवर किया इस इजलास को। आज प्राइम मिनिस्टर चैम्बर में होने जा रहा है, लेकिन तमाम तर इंतजामात जो हैं उनको अब हतमी शक्ल दी जा रही है। कि अब 2:30 बजे का टाइम था, लेकिन अभी चूंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वफाकी काबीना के इजलास से कबल आपको पता है कि तमाम जो बुक्स हैं वो रखी जाती हैं। कैबिनेट डिवीज़न के जो मुलाजमीन हैं, जो सेक्रेटेरिएट के काम करने वाले लोग हैं, जो ये एजेंडे से मुतल्लिक काम करते हैं, उन्होंने इस वक्त स्क्रीनें दोबारा से लगाना शुरू कर दिए हैं। लैपटॉप वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जो टैबलेट होती है जिसके ऊपर बाकायदा एजेंडा पढ़ा जाता है, ये जो तरमीम मुसवदा जो भी होगा वो मिनिस्टर के वो भी रख दिए गए हैं। ये 2:30 बजे जो होनी थी ये कुछ ताखीर का शिकार है। ये इसका टाइम जो है ये थोड़ा सा बाद में बताया। ये भी तो हो सकता है कि कल जिस तरह मिनिस्टर दौड़े दौड़े चले आए, बड़े कॉन्फिडेंट थे, ऐसे लग रहा था बस 5 मिनट में तरमीम मंजूर हो जाएगी, और सेनेट का इजलास जो है 12:30 बजे तक बुला लिया गया कि ये बस 12:30 वहाँ से 5 मिनट वो मंजूर होगी। लेकिन बिलावल साहब का इंतज़ार किया गया। ये भी
जो हुकूमत की आला तरीन शख्सियत से भी मेरी और आपकी बात हो रही थी, ये भी कहीं मौलाना को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, या अब उनकी बस हो चुकी है और अब आगे बस प्रोसीड करना है? नहीं, अभी जो हुकूमत हमें बता रही है वो तो 1 2 3 है, बस अब ख़त्म। इससे पीछे तमाम तर जो चीज़ें चल रही थी, जो चलती आ रही थी, उनको अब ब्रेक लग जाएगी, इसलिए कि वफाकी काबीना के इजलास में कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से ये मामला जो है ये आज तक चला गया था। उन्होंने आके कहा, और आपको पता है खसूसी दावत दी गई थी उनको कि आप काबीना में आएँ, आप बताएं मौलाना से क्या बातचीत हो रही है। उन्होंने आके आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक डार, आदम नज़ीर तारड़ ने ब्रीफ किया, मोहसिन नकवी साहब ने ब्रीफ किया, तमाम चीज़ें बताई कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। लेकिन अब इसके ऊपर इसको लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा, अब इसको बिल्कुल वाइंड अप वाली साइड पे जाएगी। मुझे ये बताएं, आप कौमी असम्बली कवर करते हैं, सेनेट को भी कवर करते हैं हम, जब तो वहाँ एक प्रेस गैलरी है ना, ऊपर से मंजर नज़र आ रहा होता है कि जो लेजिस्लेशन हो रही है उसमें जब एक पार्टीशन कर दी जाएगी, जिन्होंने उस तरमीम के हक़ में जाना है उसका एक वो हेड काउंट होता है। इसमें ऐसे नहीं है कि खुफिया रायशुमारी नहीं होती, लेकिन जो डिफेक्टर्स हैं उन डिफेक्टर्स ने आना है, वोट कास्ट करना है। ज़ाहिर है उनके लिए अपने उनके जो सियासी बका का मामला है, उनके अपने इंतज़ामी या दीगर को मामलात हैं, उनके लिए ज़ाहिर है बड़े मसाइल होंगे। लेकिन हमने जब कल की सूरत हाल देखी, कल तो प्रेस गैलरी को भी 12 बजे के करीब ताले लग गए सेनेट में, लेकिन वो आज देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन ऐसे लगता है कि शायद नॉर्मल तरीके से जो कार्रवाई चलाई जाती है, यानी मीडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, टेलीविजन स्क्रीन के पर्सपेक्टिव में लाइव स्ट्रीमिंग देती है ये पार्लियामेंट जो है मीडिया चैनल्स के लिए, आम पब्लिक के लिए, पता नहीं वो लाइव स्ट्रीमिंग आज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जिन्होंने दिल से देना है वो तो दिल पे इधर हाथ रखेंगे और वोट दे देंगे। कुछ लोग जो हैं कि उन्होंने किसी के दिल पे हाथ रख के ये वोट कास्ट करना है ना, आके आज अंदर जो भी उन्होंने इसमें मंजूरी देनी है सेनेट के अंदर। मैं आपको बताऊं कि कल जो रात को 12:30 बजे सेनेट का जो इजलास दोबारा शुरू होना था, उससे कबल ही जो प्रेस गैलरी है सेनेट की उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। देखे, कहा जाता है कि अंदर लाइटें ऑन थी, भाई पूरे ऐवान की लाइटें ऑन है अंदर, वो कोई स्पेसिफिक प्रेस गैलरी की लाइटें नहीं है, वो तो पूरे ऐवान की रोशनी है जो उसमें प्रेस गैलरी में भी आनी है। आज भी बताया जा रहा है कि सेनेट के अंदर जो ये प्रेस गैलरी है इसको बंद कर दिया जाएगा। देखिए आज सुबह जो अभी ये कंफर्म शायद इतलात नहीं, लेकिन किया कल ऐसे ही गया, कल ऐसे ही किया गया था। और आज भी देखे, कल जो 6 लोग जिनको जो कहते हैं JUI कहती है, इसी तरह मैनेज जिनको किया गया है, आज भी उन 6 लोगों को जब लेकर आने हैं तो मसले मसाइल इस तरह के होंगे। कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को साइड पे किया जाएगा, कुछ हमें साइड पे किया जाएगा कि थोड़ा साइड पे हो जाए। इसमें एक और मामला भी है, जो डिफेक्टर्स हैं उनको हम डिफेक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इस तरह तब्दील हो सकती है कि पार्लिमानी पार्टी का सरबराह तब्दील है, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की जो सरबराह उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, वो पार्टी सरबराह नहीं होता, वो पार्लिमानी पार्टी का लीडर जो होता है, पार्लिमानी पार्टी का लीडर वो लिख कर देता है आपने फलां को वोट देना नहीं देना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन न जाने क्या होती है, लेकिन JUI पे एक ही सिचुएशन ऐसे लग रही है कि वहाँ पार्लिमानी पार्टी का सरबराह जो है, यानी उसका जो लीडर है पार्लिमानी लीडर, वो भी उसमें भी कोई तब्दीली और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। मैंगल साहब के हवाले से क्या इतलात हैं, उनके जो 2 अरकान जो हैं, 2 सेनेटर्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो डिफेक्टर्स हों, हो सकता है कि वहाँ पार्लिमानी रहनुमा जो है वहाँ को गेम चेंज हो जाए। देखें, जो सरदार अख्तर मेंगल वाली बात है उसमें तो कासिम रोंजो है और नसीमा एहसान शाह साहिबा जो हैं, बीबी जो हैं, उनका वोट है ना, तो ये दोनों तो कल भी आए थे। और अता तारड़ ने बड़ा वाज़ेह बताया कि नसीमा एहसान साहिबा जो हैं वो तो सरेआम इंटरव्यू देती फिर रही हैं और आज़ादाना तौर पर घूम रही हैं। मैं इसमें मुझे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 सेनेटर हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है, एक डॉक्टर जरका हैं और दूसरे जो हैं वो सेनेटर फैसल सलीम है। ये 4 लोग तो कंफर्म है। देखिए, जब कल डॉक्टर जरका को लाया गया और दीगर जो इनके साथ सेनेटर थे उनको लाया गया, उस दौरान मैंने आपको पहले ही बताया था कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, वहाँ पे आगे पीछे करके यकदम उनको अंदर ले गए। यासर, ये नाजरीन के साथ हमने खबर शेयर की कि बिलाखिर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि बहुत हो गया इंतजार, इस मामले को वाइंड अप करना है। तो जो 25 अक्टूबर से पहले बिल आखिर हुकूमत ने तय कर रखा था, अब वो सही, तो वही मुसवदा बिल अब जो है मंजूर कराने की तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल था और उस पर जिस पे कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पीटीआई का वफ्द अभी तक मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर नहीं पहुंचा। तहरीक इंसाफ ने आज मौलाना फजल रहमान को अपने जवाब से आगाह करना था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जफर हाशमी से। जी जफर हाशमी, अभी तक नहीं आया पीटीआई की जानिब से, जो वफ्द ने मुलाकात करनी थी, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप रिहाइशगाह पे? जी बिल्कुल, अभी तक पीटीआई का वफ्द जो है वो मुलाकात के लिए यहाँ मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह नहीं पहुँचा है और सुनने में ये आया है कि वफ्द के आने में अभी कुछ ताख़ीर है। 2 बजे का वक्त पहले बताया गया था, लेकिन अभी तक चूँकि नहीं पहुँचा वक्त और अब ताख़ीर उसकी आमद में बताई जा रही है। और अब देखते हैं कि अब जब पीटीआई का वफ्द आता है तो यकीनन वो मौलाना को अपने कल जो उनकी सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया है पार्लियामेंट कौमी असम्बली के सेनेट के इजलास के बाइकाट का और उसमें तरमीम की वोटिंग का जो अमल होगा उसमें हिस्सा ना लेने का, तो उससे आगाह किया जाएगा इस फैसले से बाकायदा तौर पे। और फिर मुशावरत होगी कि दोनों जमातों ने मिलकर जो है वो क्या करना है। कल भी मौलाना फजल रहमान ने यही कहा था कि पीटीआई ने हमसे वक्त लिया और हम उनके वक्त का उनसे मुलाकात का इंतज़ार करेंगे कि वो क्या फ़ैसला करके हमारे सामने आते हैं और फिर उस पर जो है एक हतमी लाए अमल जो है उसका जो है वो फ़ैसला किया जाएगा, ऐलान किया जाएगा। अब जैसे आपसे कुछ देर पहले अदील वड़ाइच और यासिर मलिक जो गुफ्तगू कर रहे थे, ये वही वो बात है जैसे कहा गया कि अब हुकूमत ने पुराना मुसवदा जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का फैसला किया है। तो यही एक पहलू था जो मौलाना के साथ हुकूमती मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें रुकावट का और कोई फ़ैसला ना होने का, क्योंकि बार बार यही तहफ़्फ़ुज़ सामने आता था JUI की जानिब से कि वो ये चाहते थे कि हमको वो मुसवदा दिखाया जाए और उस मुसवदे पर बात की जाए जो हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर पेश करना चाहती है। और वो मुसवदा आखिरी वक्त तक जो है वो JUI को जो है वो शेयर नहीं किया गया। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी बुनियादी जिन पर JUI को PTI को दोनों को एतराज़ात थे, इख्तलाफात थे और वो यही कहते थे कि हमें नहीं मालूम कि आप यहाँ हमसे क्या बात करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कौन सा मुसवदा पेश कर दिया जाएगा। यही वो ट्रस्ट डेफिसिट था जो तो ये तहफ़्फ़ुज़ात JUI के पहले से थे, PTI के भी थे कि जो मुसवदा उनको दिखाया जा रहा है उनको लगता ये है कि वो पेश वहाँ नहीं किया जाएगा बल्कि पेश एक मुख्तलिफ मुसवदा किया जाएगा, इसीलिए इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा था। जफर हाशमी, आप हमें ये तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।